हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी पैसे से जुड़ाकों में। चलिए देखिए, जो आपके मई माह है ना, ध्यान दीजिएगा। मई माह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको आज की क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। और देखिएगा, जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे मैंने एमसीक्यूज के फॉर्म पे रखे हैं। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में ऐसे ही एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना, पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं, देन इसके बाद एक थ्योरी की इसकी मैं छोटी सी और क्लास लाऊंगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो आप देखिएगा तो उतना ठीक है, आपके माही माह के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको किसी भी दूसरे चीज़ के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिवाय एक एग्जाम है यूपीएससी को छोड़ के। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका जो सबसे पहला प्रश्न है ये क्या है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको क्या तो आईसीसी है ना, आईसीसी के सबसे युवा स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में मई माह में किसे निर्विरोध है ना चुना गया, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है सौरव गांगुली, बी जय शाह, सी ग्रेग बार्केल और डी रोजर बेन्नी। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए, यहाँ पे मैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि उसको मैंने एक्सप्लेनेशन पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसी चीज को बार बार अपन रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में कौन निर्विरोध चुने गए, तो याद रखिएगा जय शाह जी, है ना। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा, बीसीसीआई के पूर्व सचिव जैसा जी बीसीसीआई के पूर्व सचिव रह चुके हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको आईसीसी के नाम से जाना जाता है, को नया स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया, ठीक है। वह इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, अभी वर्तमान में आपको ग्रुप डी के एग्जाम अगले महीने होने हैं, है ना। तो ग्रुप डी के एग्जाम साथ ही राज्य के एग्जाम, इन दोनों को लेकर मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना है केवल केवल ग्रुप डी का ही काम आएगा, नहीं, ये आपके स्टेट एग्जाम में भी बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब ये देखिएगा, है ना। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये सूचकांक इंडेक्स से जो इंडेक्स वाले जो टॉपिक होते हैं ना, सूचकांक वाले, वहां से मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, हाँ, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, भारत को 180 देशों में कौन से स्थान प्राप्त हुआ, ये आपको बताने हैं। तो ए 161वां स्थान, बी 150वां स्थान, सी 159वां स्थान, डी 148वां स्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 159वां स्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी होगी, इसी के बारे में बात है। कहने का मतलब जो है, जो प्रेस होता है ना, जो न्यूज एजेंसी होती है, ठीक है, इनकी एक प्रतियोगिता हुई है 180 देशों में, जिसमें जो प्रेस का जो स्वतंत्रता है, कौन कितने स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, इसमें भारत जो है कितने 159वें नंबर पे आया, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया, जिसमें भारत का रैंक जो है 159वां है, ठीक है। और सूचकांक में जो है पहला स्थान किसने जारी किया, तो हमेशा की तरह नॉर्वे यहाँ पे पहले स्थान पे रहा है ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्वे के बारे में भी। देखिए, ये रेलवे और विज्ञान दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का परिचालन किस राज्य में किया गया या शुरू किया गया, ये आपको बताने हैं। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर ऑप्शन सी केरल आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री जी द्वारा केरल के कोची में जो कोचिन शिपयार्ड है, यहीं पे बना हुआ देश का पहला पूरी तरह के स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल जलपोत, जिसका नाम क्या है फेरी, इसका क्या तो अनावरण किया गया, मतलब उसको क्या तो उसका वेलकम किया गया, ठीक है। मतलब उसका क्या तो ऐसा समझिए, जब कोई बिल्कुल चीज नया आता है ना, ठीक है, तो उसका जो स्वागत करने किया जाता है ना, वो अनावरण, मतलब उसकी पहली बार यहाँ पे क्या तो ठीक है दुनिया के सामने लाया गया, ऐसा समझिए। पर्यावरण अनुकूल तकनीके से, ठीक, ये जुड़े ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी, ठीक है, ये प्रधानमंत्री द्वारा केरल के कोची के कोचिन से प्यार में बना है।
पूरी तरीके से क्या है तो स्वदेशी है। स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल जल पोत जिसका नाम फेरी का क्या तो अनावरण किया। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपकी योजना से संबंधित प्रश्न के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई कृषक उन्नति योजना, क्या नाम याद रखना है, कृषक उन्नति योजना। इसके तहत किसानों से प्रति क्विंटल धान किस निर्धारित मूल्य पर खरीदा जा रहा है ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो 2800 रुपये, 3100 रुपये, 3000 रुपये, 2500, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 3100 रुपये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक योजना है जिसका नाम है कृषक उन्नति योजना। मतलब जो किसान है उनको क्या तो उनकी उन्नति के लिए, उनके बेहतरी के लिए योजना लाई है, जिसके तहत किसानों को धान का मूल्य जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, अगर वो 1 क्विंटल धान बोते हैं, 1 क्विंटल धान बेचते हैं तो उनको 3100 रुपये का क्या तो बोनस प्रदान किया जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। बोनस मतलब यहाँ पे उस सब्सिडी के बारे में ही, ठीक है, सब्सिडी मतलब बोनस ही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, ये पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मई माह में आयोजित प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक ग्रैंड प्रिक्स जीतकर इतिहास रचा, ये आपको बताने हैं। द सिमलेश, बी ऑलवेज इमेजिन एज लाइट, सी विलेज रॉक स्टार्स, डी कंतारा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो ऑल इज इमेजिन एज लाइट, इसको क्या तो ग्रैंड प्रिक्स से नवाजा किया, है ना। और फिल्म के निर्देशक का नाम है पायल कपाड़िया, इन्हीं का फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और उनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स दिया गया। 30 साल बाद याद रखिएगा कोई भारतीय फिल्म इस महोत्सव के मुख्य प्रतियोगिता के वर्ग में क्या तो शामिल हुआ है। कहने का मतलब 30 साल बाद जो है इस प्रतियोगिता में, ठीक है, कोई अपना स्थान बना पाने वाला ये क्या है तो फिल्म है। कौन सा तो ऑल वी इमेजिन ए लाइट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपके रक्षा डिफेंस से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में सुखोई M30KI से प्रशिक्षित रुद्रम 2, है ना, रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है ये आपको बताना है। ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा सुखोई M30 के विमान से, है ना, जो हमारा फाइटर विमान है उससे रुद्रम 2 प्रकार की मिसाइल प्रणाली को क्या तो लॉन्च किया गया। ठीक है, ये किस प्रकार का है ये आपको बताने हैं। सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल, सी हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, डी एंटी गाइडेड मिसाइल, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो है ना, यहाँ पे देखिएगा रुद्रम 2 भारत की स्वदेशी मिसाइल है जो दुश्मन के रडार, ट्रैकिंग सिस्टम और संचार केंद्रों को हवा से ही नष्ट करने की क्षमता रखती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए देखिए, ये महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको बताने हैं। 1 मई, 22 मई, 31 मई या 5 जून। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 मई को क्या तो यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थीम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे थीम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। तो मई माह के अंत में जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान जिसका नाम क्या है रेमल, का नामकरण किस देश द्वारा किया गया ये आपको बताने हैं। तो रेमल जो चक्रवाती तूफान कहाँ आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका रेमल नाम किसने रखा था ये आपको बताने हैं।
ए भारत ने, बी बांग्लादेश ने, सी ओमान ने, डी मालदीव ने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओमान ने। किसने रखा था? तो ओमान ने। ये बातें आपको याद रखनी है ना, रेमल नाम ओमान ने रखा था। तो चक्रवात, रेमल का नामकरण ओमान देश ने किया था, ये आपको याद रखना है। जो रेमल है इसका अरबी भाषा में अर्थ होता है रेत, है ना। जो रेमल है उसका अरबी भाषा में अर्थ होता है रेत। इस चक्रवात ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों को क्या तो प्रभावित किया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव गणना के दौरान अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का एक माउस डियर, जिसको क्या तो मूसक हिरण हम लोग कहते हैं हिंदी में, ये देखा गया। ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, ये बताने हैं। गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांकेर या अचानकमल टाइगर रिजर्व, इनमें से किस में देखा गया? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कांकेर राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। कहाँ? तो ऑप्शन सी, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस्तर में स्थित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में लगे ट्रैप कैमरों में चूहे के आकार के दिखने वाला अति दुर्लभ माउस डियर, जिसको मूषक हिरण भी कहते हैं, इसकी तस्वीरें सामने आई, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला देखिए जो है, ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। किससे? तो नियुक्ति से। तो हाल ही में थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताने हैं। जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल अनिल चौहान और जनरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में इन्हें क्या तो नियुक्त किया गया है ना। ये आपको याद रखना है। कौन? तो उपेंद्र द्विवेदी जी को। तो याद रखिएगा, जनरल मनोज पांडे जी, इनका कार्यकाल क्या हुआ? समाप्त होने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेना प्रमुखों की नियुक्ति, ठीक है, ये रेलवे परीक्षाओं की पसंदीदा टॉपिक है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि भारत ने, ये राष्ट्रीय संबंध से जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उससे संबंधित प्रश्न है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 4 बहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया, ये आपको बताने हैं। ए ओमान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी ईरान और डी रूस। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, 4 बहार पोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ईरान। इसका मतलब उत्तर में क्या हो जाएगा? ईरान ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत और ईरान के बीच 4 बहार बंदरगाह के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल को विकसित और संचालित करने के लिए अगले 10 साल दीर्घकालिक अनुबंध हुआ है, जिससे मध्य एशिया तक भारत की पहुंच क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी, ठीक है जी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, देखिए अगला भी योजना से संबंधित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने नागरिकों को निःशुल्क अयोध्या दर्शन कराने का लक्ष्य तय किया गया है, ये आपको बताने हैं। ए 10,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 50,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 20,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 18 से 75 वर्ष आयु के वर्ग के व्यक्तियों को है ना, आयु के व्यक्तियों को याद रखिएगा, लगभग 20,000 यात्रियों को प्रति वर्ष हर साल रामलला दर्शन कराए जाएंगे। कहाँ? तो अयोध्या में, ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों या खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है, ये आपको बताने हैं। पहला लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली या लेब्रॉन जेम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन 13 का आपका सही उत्तर होगा रोनाल्डो, है ना। कौन? तो याद रखिएगा रोनाल्डो फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो रोनाल्डो है कहाँ के? तो पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनकी कमाई दुनिया में सबसे अमीर एथलीट में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन विज्ञान और अंतरिक्ष से संबंधित है। यह नासा जो है ना, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इनका संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन उपग्रह, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? निसार रखा है। ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, ये आपको बताने हैं। 24 के अंत में, 25 में, 26 में, 27 में
यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा 2025 में ये क्याथन लॉन्च हो गया है। ठीक है जी, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार याद रखना है, उपग्रह को तकनीकी सुधारों के बाद अब 2025 की शुरुआत में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना ये प्रस्तावित है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निसार के बारे में आपको बस इतनी बातें याद रखनी कि अमेरिका और भारत का है ना अंतरिक्ष एजेंसियों का क्या है, साझा मिशन है। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध सेनानी के नाम पर किया गया, ये आपको बताने हैं। गुंडाधुर, शहीद वीरनारायण सिंह, महेंद्र कर्मा या वीर गुंडाधुर। तो इसका जो उत्तर होगा शहीद वीरनारायण सिंह। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा योजना को क्या नाम रखा गया, तो शहीद वीरनारायण सिंह, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देखिएगा। तो राज्य सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना इसका नाम क्या तो कर दिया है। ठीक है भाई, इतनी बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक, अगला देखिएगा जो विश्व समसामयिकी यहाँ पे समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को पूरी तरीके से कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना, ये आपको बताने हैं। ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर या दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा ताइवान, है ना। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ ये होगा ताइवान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ताइवान के बारे में याद रखना कि एशिया का सबसे पहला ऐसा देश बना है जिन्होंने समलैंगिक विवाह को या तो वैध बनाया है। वर्तमान में थाईलैंड भी इसे मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से ताइवान इस पर क्या तो पहला स्थान रखता है, ये आपको याद रखना है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताने हैं। अमिताभ जैन, अजय सिंह, प्रेमशाह सिंह और रमन सिंह। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अजय सिंह आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो राज्य सरकार ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जिनका नाम है अजय सिंह को राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, आपको बताने हैं। मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको आप लोग WHO के नाम से जानते हैं, हर साल ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है मई के महीने में, और किस तारीख को मनाता है ये आपको बताने हैं। तो 1 मई, 31 मई, 15 मई और 20 मई। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 मई को, है ना। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा 31 मई को। तो याद रखिएगा तंबाकू के हानिकारक प्रभाव प्रति विश्व स्तर पर, है ना, चेतना जागृत करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसी में आगे देखते हैं जो नीति आयोग है ना, इसकी जो रैंकिंग आती है ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि नीति आयोग के कांची जिला कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जिलों को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश भर में बेहतर प्रदर्शन के लिए चुना गया, ये आपको बताने हैं। ए सुकमा, बी नारायणपुर, सी बीजापुर, डी दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नारायणपुर, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले ने कृषि विकास संकेतों में उत्कृष्ट प्रगति करते हुए नीति आयोग के कांची जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला। किसको, तो नारायणपुर को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, है ना, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर में मई माह से किस भारतीय महिला अंतरिक्ष विज्ञानी को सम्मानित किया गया, ये आपको बताने हैं। टेसी थॉमस, VR लताम्बिका, ऋतु करिधल, मुथैया वनीता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी डॉक्टर VR ललितमिका, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर ललितम्बिका को भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक साथ लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए फ्रांस सरकार द्वारा क्या तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नाम याद रखना है डॉक्टर VR
ललित अंबिका। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखिएगा अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन एशिया के तकनीक समिति के नए अध्यक्ष ग्रुप ने किस भारतीय खेल प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया, ये आपको बताने हैं। पुलेला गोपीचंद, उमर राशिद, संजय मिश्रा, दीपिका पादुकोण। तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उमर राशिद, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव उमर राशिद को बैडमिंटन एशिया का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। किसको? तो उमर राशिद को, खेल जगत की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बैडमिंटन एशिया की तकनीकी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया? तो उमर राशिद को। ठीक है, चलिए वेदांत समूह की कंपनी बाल्को द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश के सबसे बड़ा एल्यूमिनियम स्मेल्टर प्लांट या संयंत्र स्थापित करने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, ये आपको बताने हैं। रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कोरबा, ये आपका क्या तो सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो भारत के ऊर्जा जिले है ना, ऊर्जा नगरी के रूप में कोरबा को जाना जाता है। ठीक है, तो कोरबा में है बाल्को, जिसको भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये अपनी वर्तमान क्षमता का विस्तार कर इसे देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र बनाने जा रही है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये संस्कृति और धर्म से संबंधित है। तो मई माह में मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध के जीवन की किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है, आपको बताना है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान बोधि की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, मृत्यु, उपरोक्त सभी घटनाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्या? तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान बोधि की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की मृत्यु, है ना, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। तो भगवान बुद्ध की जीवन की 3 मुख्य घटनाएं, उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। कला और संस्कृति के खंड के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना। तो भगवान बुद्ध की जीवन की 3 मुख्य घटनाएं, उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। अगला देखना है नियुक्तियाँ। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीओ के रूप में मई माह में किसे नियुक्त किया गया, यह बताने हैं। रीना बाबा साहब कंगाले, रितेश कुमार अग्रवाल, पी दयानंद और सुब्रत साहू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी रितेश कुमार अग्रवाल आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो भारतीय चुनाव आयोग के आदेशानुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य का नया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, इतनी बातें याद रखना। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।